इस वीडियो में हम लोग एलडीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ये कब हुआ था? तो देखिए यहाँ पर कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2019 टीयर 1 का पेपर है। ये 2019 के लिए हुआ था। कब हुआ था? 2020 में। तो कब हुआ था? 13/10/2020। कौन सा शिफ्ट में? 1 से 2 बजे वाला शिफ्ट में हुआ था। तो इसको इंग्लिश का सारा क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने वाले हैं। जो 25 क्वेश्चन है तो सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए इंग्लिश पोर्शन सॉल्व करने वाला है। देखिए इसमें इंग्लिश में क्या पूछता है? बेसिक नॉलेज पूछता है। बेसिक नॉलेज। देखिए फर्स्ट में क्या करना है? ग्रामेटिकल एरर हमें फाइंड करना है। ये यहाँ पर पूरा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा, क्योंकि इसको पढ़ने में समय बिल्कुल नहीं बर्बाद करना। देखिए ग्रामेटिकल एरर, इसमें एरर फाइंड करना है। देखिए लिखा हुआ इफ इंडिया विल विन दिस मैच दे विल विन द सीरीज। अगर इंडिया इस मैच को जीतेगी तो वे सीरीज को भी जीत लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या एरर है? यहाँ पर एरर इस पोर्शन में है। किस पोर्शन में? इफ इंडिया विल विन, इस पोर्शन में क्या है? एरर है। तो क्या एरर है? तो देखिए अगर फ्यूचर में ना, अगर दो घटना होता है, एक के बाद तुरंत दूसरा होता है, तो पहले वाले के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं और दूसरे वाले के साथ क्या? सिंपल फ्यूचर टेंस लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो सिंपल फ्यूचर टेंस लगा हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे? इफ वाले पार्ट में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएंगे। तो अगर सही करना होगा तो क्या करेंगे? इफ इंडिया विंस, WINS, इफ इंडिया विंस दिस मैच करेंगे, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर नाउन के साथ V5 लगता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड है, सेकंड में क्या हो रहा है? ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अनेक शब्दों के एक शब्द। देख के ही पता चल रहा है, इसको पढ़ना नहीं है। तो लिखा हुआ ए कलेक्शन ऑफ ड्राइंग्स, डॉक्यूमेंट्स, etc that represent a person's स्पेशली एन आर्टिस्ट वर्क। बोला जा रहा है कि ड्राइंग या कोई डॉक्यूमेंट के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? जो किसी भी आदमी का, खास करके एक कलाकार का काम दिखाता है। ठीक है, जैसे मान लेते कोई ड्रामा कर रहा है, तो ड्रामा कर रहा है तो अगर वो परफॉर्मेंस दे रहा है तो न्यूज़पेपर में छपता है, तो क्या करता है ना, न्यूज़पेपर का कटिंग काट के रखते रहता है, ठीक है ना, सारे न्यूज़पेपर से। ठीक है, तो उसको क्या कर रहा है? उसको एकदम कलेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो दिखाएगा कि वो कौन कौन सा नाटक किया, कब कब किया, किस टीम के साथ मिलकर किया। तो सारा का सारा दिखा रहा है, उसको काम को दिखा रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोर्टफोलियो बोलते हैं, पोर्टफोलियो। ठीक है, इसी प्रकार जो भी एक्टर रहता है तो ढेर सारे फोटो खिंचा लेते हैं विभिन्न पोज में, और जब कोई ऑडिशन के लिए जाते हैं तो उसी पोर्टफोलियो को लेकर वो जाते हैं। देखिए बाकी वर्ड भी पढ़ लेते हैं। स्केच मतलब होता है रेखा चित्र, स्केच खींचना। डॉसियर मीन्स होता है फाइल, कोई फाइल है उसको डॉसियर बोलेंगे। प्रोफाइल, तो प्रोफाइल तो पता ही आपको। 3 में है नो इम्प्रूवमेंट का सवाल है, यानी इम्प्रूवमेंट का सवाल है, अगर इम्प्रूव होगा, ठीक है, उसकी ये जो अंडरलाइन वाला है वो इम्प्रूवमेंट का सवाल है। तो इसका अंडरलाइन वाला जो पार्ट है उसको हटाकर क्या हमें कोई दूसरा है, जैसे ये दिया हुआ 3, उसको लगाना है। अगर लगेगा तो, अगर ये परफेक्ट है तो जो है वही रहेगा। तो अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो नो इम्प्रूवमेंट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मैं इसको क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, पहले ही तो वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आप पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, उसमें अच्छे से वर्णन किए हैं कि ये सब क्या सवाल है, ये सब का क्या मतलब है। तो इसको बार बार पढ़ के समय नहीं बर्बाद करना। तो लिखा हुआ एज वी हैव बीन नेबर्स आई हैव नोन मिसेस शशि सिंह सिंस मोर देन 16 ईयर्स। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश टू हिंदी करना नहीं आता है तो फिर भी आप एक क्वेश्चन को बना लेंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? 16 सालों से अधिक से, ठीक है, मिसेस शशि सिंह को मैं जानता हूँ, 16 सालों से अधिक से। तो यहाँ पर देखिए कौन सा 16 साल है? इंडिफिनिट है, अनिश्चित समय दिखा रहा, तो अनिश्चित समय के लिए ना सी के अर्थ के लिए फॉर लगाते हैं, सिंस नहीं लगाते हैं। सिंस लगाते हैं निश्चित समय के लिए, तो फाइनाइट टाइम रहता है तो लगाते हैं। जैसे सुबह से शाम से, एक दिन में सुबह तो एक ही बार होता है तो फिक्स हो गया, जैसे 4 बजे से 5 बजे से, सोमवार से, इस तरह का कुछ भी फिक्स रहेगा तो सिंस लगाते हैं।
लेकिन जो इंडिफिनिट रहेगा, अनिश्चित रहेगा, जैसे वह 4 घंटों से पढ़ रहा है लेकिन कौन सा 4 घंटा है वो पता नहीं चल रहा, क्या हो जाएगा, फॉर चाहिए हमको तो 3 हो जाएगा आंसर। जिसको हटा के क्या करेंगे, फॉर मोर देन 16 ईयर्स लिखेंगे। देखिए 4 है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो सही नहीं है वो हमें चुनना है, इनकरेक्टली जो सही नहीं है। तो देखिए PLACQUE, देखिए फर्स्ट में ही मिल गया, ठीक है, तो आंसर ये होगा, क्योंकि गलत तो कोई एक ही दिया हुआ रहेगा, तो आंसर हो गया, तीनों चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए इसका सही होता है क्या, PLAQUE, प्लेक होता है, सी नहीं होगा, बीच वाला जो सी है वो नहीं होगा। प्लेक मीन्स होता है तख्ती। सेकेंड है बुटीक, बुटीक मीन्स होता है वैसा छोटा शॉप ना जो फैशनेबल कपड़ों में या फिर फैशनेबल सामानों में डील करते हैं, उनको बोलते हैं बुटीक। रोग, ROGUE, रोग मीन्स होता है क्या, धूर्त, कनिंग। लिक्विड, LACQUER, लिक्विड मीन्स होता है लाह, होता है लाह, लाह किसको बोलते हैं ना, एक चिपचिपा द्रव होता है, चिपचिपा द्रव होता है जिसको लकड़ी या किसी धातु पर पेंट करते हैं। क्यों करते हैं, इसको सुरक्षित रखने के लिए और इसको चमकदार बनाने के लिए, तो इसको बोलते हैं लिक्विड, लाह। देखिए अब क्या पैराग्राफ दिया हुआ, इसमें 1 2 3 4 5 जो लिखा हुआ वो वही खाली स्थानों को भरना है। तो लिखा हुआ हम्पी इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया लोकेटेड नियर हॉस्पेट टाउन इन द कर्नाटका स्टेट इंडिया। बोला जा रहा है कि हम्पी भारत के कर्नाटक राज्य में हॉस्पेट शहर के नजदीक, ठीक है, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। तो देखिए आपको हिंदी करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए हिंदी कर रहा हूँ, क्योंकि आप इंग्लिश टू इंग्लिश ही इसको समझिए, इसको हिंदी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको हिंदी, मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में ये हिंदी नहीं करना, हिंदी करने की कोशिश नहीं करना। वन है डैश द अट्रैक्शंस ऑफ हम्पी डैश ब्यूटीफुल टेम्पल्स रूइंस ऑफ पैलेसेस, फिर आगे भी छोड़ देते हैं, पहले 1 2 बनाएंगे। देखिए ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा हुआ, देखिए ऑप्शन में लिखा हुआ एमंग, अलोंग, अवे, इस साइड। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एमंग हो जाएगा, एमंग। एमंग क्यों होगा, देखिए बोला जा रहा है कि अब यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर अलोंग नहीं हो सकता, अलोंग मीन्स होता है किनारे किनारे, अवे मीन्स होता है दूर, इस साइड मीन्स होता है बगल में, ठीक है ना, बगल में। तो यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर ढेर सारी चीजों के बारे में बताया गया कि यहाँ पर सुंदर सुंदर क्या है, टेम्पल्स हैं, और यहाँ पर महलों का क्या खंडहर है, और यहाँ पे भी पढ़ेंगे 3 में ऑप्शन से देखेंगे, और क्या क्या है, एंशियंट मार्केट स्ट्रीट्स है, और रॉयल पेविलियंस है, पेविलियंस बोलते हैं जो गुंबददार जो महल होता है उसको पेविलियंस बोलता है। रॉयल मीन्स क्या, राजशाही, जो राजाओं का जो गुंबददार महल रहता था उसको रॉयल पेविलियंस बोलता है। बेस्टियंस मीन्स क्या हो गया, फोर्ट, किला। इसी प्रकार रॉयल प्लेटफॉर्म्स, ट्रेजरी बिल्डिंग्स, ट्रेजरी बिल्डिंग्स मीन्स क्या, भंडार गृह, और यहाँ पर क्या 3 डॉट दिया हुआ। तो देखिए आपको ये सब एग्जाम में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है बनाने के लिए। देखिए यहाँ पर एमंग ही होगा, फर्स्ट में एमंग क्यों होगा, तो बोला जा रहा है कि हम्पी के आकर्षणों में तो ढेर सारा आकर्षण है, ढेर सारा, तो ढेर सारा में चुनने के लिए क्या क्या लगाते हैं, एमंग लगाते हैं, ठीक ना। 2 रहेगा तो के बीच के लिए बिटवीन लगाते हैं, लेकिन 2 से अधिक रहेगा तो एमंग लगाते हैं। देखिए यहाँ पे 2 से अधिक ही है, 2 से अधिक दिया हुआ, तो क्या हो गया, एमंग हो जाएगा। देखिए सेकंड में ऑप्शन क्या दिया, वाज, वर, इज, आर। तो देखिए यहाँ पर जो फैक्ट बताया जा रहा है ना, यहाँ पर हम्पी जो है कर्नाटक में, उसके बारे में वास्तविक चीज बताया जा रहा है। तो वास्तविक चीज बताया जा रहा है इसमें हम्पी के बारे में, तो फैक्ट बताया जा रहा है, तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो वाज और वर क्या हो जाएगा, वाज और वर तो ऐसे ही हट जाएगा, ठीक है। अब इज बच गया और आर बच गया। तो देखिए बोला जा रहा है कि हम्पी के आकर्षणों में, मतलब आकर्षण मतलब क्या क्या चीजें देख सकते हैं, तो उसमें क्या क्या है, देखिए ये ढेर सारी चीज बताया गया। तो यहाँ पर इज लगेगा कि आर लगेगा, अब बताइए, तो आसान है, आर लगेगा, तो आर लगा दिए, सेकंड में हो जाएगा आर। 7 में ऑप्शन क्या, रिटर्न्स, रिटर्न्स मीन्स होता है वापसी, रिफंड्स मतलब धन वापसी, रिमेन्स मीन्स क्या होता है, अवशेष,
रेवेन्यूज मीन्स होता है कर, ठीक है, रेवेन्यू में एस लगा दिया। तो देखिए हमें यहाँ पर कर, धन वापसी और वापसी, तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वेटिक स्ट्रक्चर्स डैश। तो बोला जा रहा है कि इक्वेटिक मीन्स तो जलीय स्ट्रक्चर्स, मतलब कोई भी आकार है, बनावट है, बनावट इसको स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। तो इक्वेटिक स्ट्रक्चर्स यानी जलीय स्ट्रक्चर, जैसे नाला हो गया या तालाब हो गया, ये सब जो इक्वेटिक स्ट्रक्चर्स हैं, जलीय बनावट, तो वो बोला जा रहा है। तो उनका क्या देखेंगे, अवशेष देखेंगे, जो अवशेष बचा हुआ खंडहर टाइप का, तो उसी को देख सकते हैं। तो यहाँ पर थ्री में क्या हो जाएगा, रिमेन्स हो जाएगा, रिमेन्स। अब देखिए ये तीनों के ये तीनों नहीं लगा सकते हैं, जैसे लगा कर देखते हैं इक्वेटिक स्ट्रक्चर्स। तो इक्वेटिक स्ट्रक्चर्स का क्या देखेंगे, कर देखेंगे, टैक्स नहीं देखेंगे, धन वापसी नहीं देख सकते हैं, और इक्वेटिक स्ट्रक्चर्स का वापसी नहीं देख सकते, मतलब ये इसका कोई सेंस ही नहीं निकल रहा। तो ये तीनों नहीं होगा, क्या होगा, जो अवशेष जो खंडहर है उसको देख सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए ऑप्शन रिटेन लिखा हुआ V3, राइट का V3, एंडलेस मीन्स अनंत, फिनिश्ड मीन्स खत्म किया, फाइनाइट मीन्स क्या, निश्चित। तो देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर थ्री डॉट है। थ्री डॉट का इस्तेमाल कब करते हैं, जब बहुत सारा चीज हो ना, बहुत सारा चीज हो, तो उसमें से कुछ को बता दें और थ्री डॉट लिख दें, यानी इसके बाद का ढेर सारा चीज और है। देखिए 4 के बारे में पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ द लिस्ट इज प्रैक्टिकली डैश। प्रैक्टिकली मीन्स वास्तव में, बोला जा रहा है कि लिस्ट है, वहां पर हम्पी में क्या क्या देख सकते हैं ना, उसका जो लिस्ट है वो, तो वास्तव में लिस्ट क्या है, अनंत है, अनंत। क्यों अनंत क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे थ्री डॉट दिया हुआ। अगर 2-4 चीज देख सकते थे तो 2-4 चीज था लिख ही देते हैं, और लिखा भी गया, लेकिन ढेर सारी चीजें इसलिए थ्री डॉट दे दिया गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, अनंत का इंग्लिश क्या हो गया, एंडलेस, एंडलेस। बाकी देखिए बाकी नहीं होगा, बाकी लगा के देखते हैं, वास्तव में लिस्ट क्या है, लिखा गया, ऐसा कोई सेंस ही नहीं है। और वास्तव में क्या, लिस्ट फिनिश कर दिएगा, वास्तव में लिस्ट क्या है, फाइनाइट है, फाइनाइट मतलब निश्चित, फाइनाइट रहता तो थ्री डॉट क्यों दिया हो रहा था। तो ये बाकी नहीं होगा, एक ही शूट कर रहा क्या, एंडलेस, अनंत। लिस्ट क्या एंडलेस है, अनंत है। देखिए 5 है, 5 के बारे में पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द विजिटर्स टू हम्पी अराइव एट द वेल कनेक्टेड हॉस्पिट जंक्शन रेलवे स्टेशन डैश अबाउट 13 किलोमीटर फ्रॉम हम्पी। तो बोला जा रहा है कि हम्पी से लगभग, अबाउट मीन्स लगभग, लगभग 13 किलोमीटर, क्या 13 किलोमीटर, वही हमें चुनना। देखिए बोला जा रहा है कि अधिकतर यात्री, ठीक ना, अधिकतर यात्री जो हम्पी के लिए आते हैं, ठीक है, तो वो पहुंचते हैं कहाँ, कहाँ, हॉस्पिट जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, जो वेल कनेक्टेड, अच्छे से कनेक्ट किया गया, किससे, हम्पी से। और ये जो जगह है हॉस्पिट जंक्शन रेलवे स्टेशन, वो हम्पी से लगभग 13 किलोमीटर दूर क्या है, दूर स्थित है, स्थित। ये रेलवे स्टेशन की एक जगह है, तो स्थित के लिए क्या लगाएंगे, लोकेटेड लगाएंगे, क्योंकि लोकेशन बता रहा है कि रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल जंक्शन रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो लोकेशन बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, लोकेटेड। ठीक है, बाकी 3 भी देख लेते हैं, क्यों नहीं होगा। रेलवे स्टेशन ये क्या फिट होगा, कोई वस्तु थोड़ी है कि फिट हो जाएगा। प्लेस्ड मीन्स रखने के सेंस में है, तो रेलवे स्टेशन हम रख नहीं सकते हैं। सेटल्ड, आदमी सेटल होता है, ठीक है, रेलवे स्टेशन सेटल नहीं होता। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ही चीज है जो सुटेबल लग रहा है, वो क्या, लोकेटेड, वो स्थित है। तो यहाँ पर बोला भी जाता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना है, सबसे उपयुक्त ऑप्शन चुनना है। तो सबसे उपयुक्त क्या है यहाँ पर, लोकेटेड। देखिए बाकी यहाँ से यहाँ तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 10 है सिनोनिम, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, सबसे उपयुक्त परिभाषित शब्द चुने। तो लिखे फोलिएज, फोलिएज मीन्स क्या होता है, पत्ते। तो पत्ते कैसे होते हैं, हरे होते हैं, तो पत्ते, फोलिएज मीन्स पत्ते, हरा हरा पत्ता, तो क्या हो जाएगा, ग्रीनरी, ग्रीन्स क्या हरा, ईयर वाई लगा दिए तो क्या हो गया, नॉन हो गया। तो ग्रीनरी मीन्स क्या होता है, ठीक है, सब्जी, साग सब्जी होता है, जो हरे हरे रहते हैं साग सब्जी। तो क्या इसका परिभाषित शब्द क्या हो गया, ग्रीनरी हो गया। देखिए फ्लिशनेस मीन्स क्या, मूर्खता। अर्जेंसी मीन्स क्या होता है, अति आवश्यक, ना, कोई भी काम क्या हो, अति आवश्यक है। अर्जेंसी किससे बना, अर्जेंट से बना, बोलते हैं ना हमको जो भी जाना है बहुत अर्जेंट है, तो वही तो अर्जेंट है, अर्जेंट से बना अर्जेंसी, टी घोट अगर शिवा लगा है।
फर्मनेस मीन्स क्या होता है? दृढ़ता, दृढ़ता, ठीक है ना, दृढ़ता, कठोरता, ये होता है फर्मनेस मतलब। 11 है, क्या बोला जा रहा है? इडियम। ए फिट एज ए फिडल, ये इडियम है, चारों ऑप्शन में से चुनना है इसका मीनिंग। ठीक है, फिडल मीन्स क्या होता है? सारंगी, ठीक है। और फिट, ठीक है, सारंगी की तरह फिट होना। तो यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या शब्द है? फिट है, फिट होना, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिडल नहीं है, सारंगी नहीं है, सारंगी की तरह फिट होना। तो यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? फिट। तो आपको फिट पे फोकस करना है, ठीक है। तो फिट, तो ये क्या हो जाएगा? हेल्दी एंड स्ट्रांग। जिसका होता है मीनिंग फिट एज ए फिडल के मतलब होता है हेल्दी एंड स्ट्रांग, स्वस्थ और मजबूत। तो कभी भी फिडल देखकर यहाँ पर क्या प्लेइंग ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं मार देना है। एक प्लेइंग ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एक वाद्य यंत्र बजाना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फोकस करना है क्या? फिट पर। तो फिट एज ए फिडल का मतलब हो गया हेल्दी एंड स्ट्रांग। 12 है, बोला जा रहा है सिनोनिम। सिनोनिम इसका परिभाषित शब्द कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मीन्स क्या होता है? सीमा, बाधा। जैसे आपको बोल दिया है क्या कि हाँ तुमको क्या, तुमको गली में ही खेलना है। जैसे बच्चों को बोल दिया जाता है कि तुमको गली में ही खेलना है, बाहर फील्ड में जाके कहीं दूर जाके नहीं खेलना है। तो उनपे क्या कंस्ट्रेंट लगा देगा, ठीक है ना, एक सीमा, एक लिमिट लगा देगा। तो इसी को बोलते हैं कंस्ट्रेंट, ठीक है, कंस्ट्रेंट। तो इसका क्या, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंट्रोल, नियंत्रण। तो नियंत्रित कर रहे हैं, तो उसको क्या कुछ कुछ बोल, बच्चों को बोल रहे हैं कि तुम नहीं जाओ, तुम पे तुम बाहर खेलने नहीं जाओ। तो क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? जो बड़े हैं बच्चों पर नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों क्या सेम ही है। परिभाषित शब्द जिसका हो गया कंट्रोल। पढ़ लेते हैं आगे। कंसर्न मीन्स होता है चिंता, बर्डन मीन्स बोझ, हजार्ड मीन्स होता है जोखिम, खतरा। 13 है अंडरलाइंड इडियम। जो इडियम अंडरलाइन किया गया इस सेंटेंस में उसका मीनिंग बताना है। देखिए, इट टुक रोहन ए लॉन्ग टाइम टू गेट द हैंग ऑफ द मशीन इन द न्यू फैक्ट्री। तो यहाँ पर नया फैक्ट्री की बात हो रहा, तो रोहन को लंबा समय लगा। तो मशीन के साथ क्या करने में लंबा समय लगा? तो मशीन को सीखने में समय लगा होगा कि मशीन कैसे चलाएं। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री क्या था? नया था, तो उसमें मशीनें क्या थी? नई नई आई थी मशीनें। तो रोहन को क्या मशीनों को कैसे इस्तेमाल करना है ना, वो सीखने में एक लंबा समय लगा। तो गेट द हैंग ऑफ का मतलब हो जाएगा लर्न हाउ टू यूज। 14 है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ए ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर। जहाजों का जत्था जो साथ साथ क्या वो तैर रहा है, यानी कोई उसको खेल रहा है। तो जहाजों के जत्था को ना फ्लीट बोलते हैं, फ्लीट, FLWT। ये कलेक्टिव नाउन में आपको पढ़ना है कि विभिन्न जो नाउन्स है ना उनका स्पेशल स्पेशल कलेक्टिव नाउन दिया गया। क्रूसर्स, क्रूसर्स बोलते हैं जहाज को। नेवी, जल सेना। वेसल्स मीन्स क्या? बर्तन। देखिए 15 में क्या बोला जा रहा? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द डायरेक्ट फॉर्म। तो इसका क्या, इसका डायरेक्ट फॉर्म में हमें चुनना है। ये इनडायरेक्ट में दिया हुआ ये सेंटेंस पूरा का पूरा हमें डायरेक्ट में चुनना है। ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा देख के ही पता चल रहा है क्या करना है। देखिए यहाँ पर क्या है? वॉच है, वॉच, ठीक है। इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ठीक है ना। इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। इसको जो भी है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो वाज कब होता है? जब रिपोर्टेड स्पीच में ना एम इज आर हो तो वो वाज और वर्ड में चेंज करता है। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोल्ड मतलब बोला, तो ना ब्रेंडा अपने डॉक्टर से बोली, तो पास्ट टेंस है। तो सेड टू को हटाकर क्या करेंगे? टोल्ड करेंगे। तो सेड टू, तो सेड टू किस में है? देखिए इसी में है, सेकंड में है। तो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और एम इज आर का क्या होता है? वाज वर्ड होता है। देखिए इसमें एम दिया हुआ क्योंकि आई के साथ एम ही लगता है, बस खत्म, बन गया। देखिए बाकी भी चेक कर लेते। देखिए इसमें क्या है? इसमें सेट टू, तो सेट टू नहीं है, वन भी नहीं होगा। इसमें भी सेट टू नहीं, इसमें भी सेट टू नहीं, तो बस खत्म। तो यहाँ पर अगर हम ये भी देख लेते हैं तो वो भी हो जाता है, और ये भी देख लेते तो भी हो जाता। ज़्यादा आसान था क्या? ये था। देखिए अब इसका बनाने का तरीका सीख लेते हैं। देखिए वृंदा है तो वृंदा, सेड टू किस में बदलता है? टोल्ड में बदलता है, टोल्ड। हर डॉक्टर है तो हर डॉक्टर। अब जब यहाँ पर एसर्टिव सेंटेंस हो तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में क्या लगता है? डैट लगता है। तो
कॉमा लगा दिए और इन्वर्टेड कॉमा भी लगा दिए यहाँ पर लगा दिए, हो गया काम। और जो वहाँ पर देखिए वृंदा क्या लड़की है और शी, तो दोनों सेम है, तो यानी वो वृंदा के अपने बारे में बोल रहे हैं, अपने बारे में। तो यहाँ पर क्या हो जाए आई और एम इज आर रहता है, तो वाज वर्ड में चेंज करता है कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। तो ये भूतकाल में बोली है, तो आई के साथ एम इज आर में से हमें चुनना है, तो आई के साथ एम लगता है। लिविंग फॉर बोस्टन, तो लिविंग फॉर बोस्टन। और टुमारो का क्या होता है, द नेक्स्ट डे होता है। टुमारो का क्या होता है, द नेक्स्ट डे। तो उल्टा उल्टा करना है, द नेक्स्ट डे का होगा टुमारो, तो आंसर हो जाएगा 2। एक एसओ एन वाला रूल होता है, एसओ एन वाला रूल, ठीक है। तो ये आई सी से आई कैसे हुआ उल्टा, वो आपको सीखना है एसओ एन वाले रूल में। एस मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, एन मतलब नो चेंज। 1 2 3 का ये सब क्या पर्सन है, ठीक है। ये जो आई है ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन चेंज किसके अनुसार होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट तो ब्रिंडा लड़की है, तो क्या हो जाएगा, लड़की के लिए सब्जेक्ट सी हो जाएगा। तो यही एस एन वाला रूल। 16 में क्या बोला जा रहा, आइडेंटिफाइड द सेगमेंट, ठीक है। तो दिए गए वाक्य में जो जिस सेगमेंट में क्या ग्रामेटिकल एरर है वही हमें पहचानना है। तो देखिए आई डोंट रिकॉग्नाइज नन ऑफ द पॉलिटिशियंस, यहीं पे मिल गया, हमें आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या एक निगेटिव है, नॉट लगा हुआ, एक निगेटिव, दो निगेटिव, तो एक सेंटेंस में दो निगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या एक ही सेंटेंस तो है, तो इसमें दो निगेटिव कैसे होगा। तो बोला जा रहा है कि मैं किसी भी नेताओं को पहचानता नहीं हूँ, ठीक। रिकॉग्नाइज में से होता है पहचानना। देखिए यहाँ पर अगर नन की जगह निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना देंगे, तो नन को अगर एनी बना देंगे तो सही हो जाएगा, या फिर यहाँ जो डोंट है वो हटा देंगे तो सही हो जाएगा, क्योंकि एक निगेटिव बच जाएगा। यानी हमको डोंट और नन में से किसी एक को क्या पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तब जाके सही होगा। तो इसमें क्या करेंगे, नन की जगह एनी लिख देंगे तो सही हो जाएगा, या फिर डोंट को हटा देंगे तो सही हो जाएगा। आई रिकॉग्नाइज नन ऑफ द पॉलिटिशियंस। तो ग्रामेटिकल एरर किस में है, इसी पार्ट में है, तो हो जाएगा ये वाला सेकंड, आई डोंट रिकॉग्नाइज नन ऑफ। ये लीजिए नन और डोंट दोनों एक साथ नहीं रहेगा, दो नेगेटिव एक सेंटेंस में नहीं होते हैं। 17 है इम्प्रूवमेंट वाला सवाल है। देखिए यही आपको देखना है बस, और कुछ करना नहीं है। देखिए फाइनली अनन्या फाउंड हर पेट किटन ओवर द टॉप ब्रांच ऑफ ए ट्री इन देयर गार्डन। तो बोला जा रहा है कि आखिरकार अनन्या अपने बगीचे में पेड़ के सबसे ऊंची डाली पर अपने पालतू बिल्ली के बच्ची को क्या देखी ना पाई। अब देखिए यहाँ पर क्या ओवर में से होता है के ऊपर, ठीक है। सटा हुआ भी रह सकता है और नहीं भी सटा हुआ रह सकता है। जैसे बोलते हैं स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, तो टेबल पर कपड़ा बिछा दो, तो यहाँ पर सटा हुआ है, ठीक है, और सटा हुआ नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो बिल्ली है ना, बिल्ली पेड़ के सबसे टॉप पे बैठी हुई है पर, तो यहाँ पर डाली पर क्या उसका पैर क्या सटा हुआ, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या होगा ना, ज्यादा उपयुक्त क्या होगा, ऑन लगेगा। तो फॉर्म हो जाएगा ऑन द टॉप ब्रांच ऑफ द ट्री, पेड़ के सबसे ऊंची डाली पर, तो आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। तो ओवर को हटाकर सिर्फ ऑन कर देंगे तो सही हो जाएगा। तो ओवर का इस्तेमाल जैसे ही इज ओवर 40, तो वह 40 के ऊपर है, उम्र बताने के लिए भी होता है। और ओवर का मतलब होता है कि ऊपर सटा हुआ भी रह सकता है और नहीं भी रह सकता है, और सटा हुआ नहीं भी रह सकता है। जैसे बोलेंगे कि द क्लाउड इज फ्लोइंग ओवर द माउंटेन, पहाड़ के ऊपर बादल बह रहा है। तो यहाँ पर क्या बादल सटा हुआ नहीं, पहाड़ से ऊपर है, तो ओवर लग गया। देखिए 18 में क्या बताना, सबसे उपयुक्त विलोम शब्द बताना, एंटोनिम। देखिए क्लोज मीन्स क्या होता है, बंद करना, जैसे दरवाजा बंद करना, तो दरवाजा बंद करके कोई काम कर रहा है, यानी क्या वो कुछ छिपा रहा है। तो क्लोज का क्या डिस लग गया प्रेफिक्स, तो उल्टा हो गया। डिस्क्लोज मीन्स क्या हो गया, उजागर करना, ठीक है। तो उजागर करना का उल्टा क्या होगा, छिपाना, तो उल्टा हो जाएगा कंसील मीन्स क्या होता है, छिपाना। बाकी का मीनिंग पढ़ लेते हैं। डिस्गाइज मीन्स होता है क्या, वेश बदलना ताकि कोई पहचान नहीं पाए। कंप्लीट मीन्स क्या होता है, पूरा करना। डिसरप्ट मीन्स होता है भंग करना, जैसे कोई काम कर रहा है तो बीच में कोई भंग कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो बोलेंगे कि वो मुझे क्या डिसरप्ट कर रहा है मेरे काम को,
डिसरप्ट। तो डिसरप्ट मीन्स क्या होता है? भंग करना। क्वेश्चन 19 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या 4 जम्बल सेंटेंस दिया हुआ, इसको करेक्ट ऑर्डर में सजाना है। ठीक है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या है? बी से स्टार्ट है, डी से, बी से, डी से। यानी पहला सेंटेंस क्या बी होगा या फिर डी होगा। तो पहला सेंटेंस क्या होता है? वो इंट्रोडक्शन बताता है जिसके बारे में पूरे पैराग्राफ में बातचीत होगा। तो वो वही हमें ढूंढना है कि बी में है कि डी में है। देखिए, विद्या सुब्रमण्यम, ये किसी महिला का नाम है, विद्या सुब्रमण्यम। तो ये क्या प्रॉपर नाउन है, तो इसी के बारे में पैराग्राफ में बातचीत हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? बी से स्टार्ट होगा। ठीक है, डी क्यों नहीं होगा? देखिए, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के रूप में। सी मीन्स क्या? कौन। सी मीन्स पता नहीं कि कौन है वो। तो ये क्या, ये डी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखिए, बी के बाद क्या है? सी है और बी के बाद डी है। तो हम चेक करेंगे कि बी के बाद सी होगा कि डी होगा। तो पहले बी समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ। विद्या सुब्रमण्यम ऑक्युपाइज ए स्मॉल बट प्रिविलेज्ड प्लेस इन द डांस वर्ल्ड दैट हैज सीन द ओल्ड गार्ड गिविंग प्लेस टू द न्यू। बोला जा रहा है कि विद्या सुब्रमण्यम, ठीक है, डांस की दुनिया में बहुत थोड़ा लेकिन प्रिविलेज्ड जगह रखती हैं। प्रिविलेज्ड मीन्स क्या होता है ना? एक्स्ट्रा। ठीक है ना, एक्स्ट्रा सुविधा देते हैं ना किसी को, तो उसको प्रिविलेज्ड बोलते हैं। यानी विद्या सुब्रमण्यम को के लोग चाहते हैं, भले ही कम लोग चाहें लेकिन वो चाहते हैं, और उनमें जो टैलेंट है वो बाकी डांसर में नहीं है। दैट हैज सीन द ओल्ड गार्ड गिविंग प्लेस टू द न्यू। ठीक है ना, जो डांस वर्ल्ड, डैट का किसके बारे में? डांस वर्ल्ड के बारे में बोला जाए। वो डांस की दुनिया जो जो पुराने से क्या हो गया ना, पुराने अपने पुराने से जगह को क्या हम पूरा नया कर दिया। ठीक है, उसमें जो जितने सारे जो डांस फॉर्म है ना, वो धीरे धीरे उसमें क्या काफ़ी परिवर्तन है, जैसे हैबिट्स में है। ठीक है, जो जो स्टाइल है, लोगों का जो पसंद नापसंद है, उसमें क्या वो पुराने से क्या हो गया, ओल्ड से क्या हो गया, न्यू हो गया। ठीक है, ये बोला जा रहा है। अब देखिए, बी के बाद क्या सी होगा, नहीं तो डी होगा। तो सी पढ़ लेते हैं। बैक इन द डे मतलब भूतकाल में। ठीक है ना, भूतकाल में। देखिए, भूतकाल में कब बोलते हैं ना, कब? जब हम कुछ अभी के बारे में बात कर रहे होते हैं और उसका तुलना भूतकाल से करते हैं। तो बी में तो कुछ अभी बताया नहीं गया, ठीक है ना, तुलना कुछ खास अभी बताया नहीं गया। देखिए, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब ये होता है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, आगे लिखा हुआ रिस्पेक्ट का मतलब ये होता है, लेकिन रिस्पेक्ट के बारे में इसमें कुछ बताया नहीं गया। तो बी के बाद क्या होगा? बी के बाद सी नहीं हो सकता है। ठीक है, बी के बाद सी नहीं हो सकता है, तो बी के बाद क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो हो जाएगा बी डी सी है। ठीक है, तो जो सेंटेंस है ना स्टेप बाइज बढ़ता है, तो उसके जो लास्ट वाला जो जो मीनिंग रहेगा ना, उसी से रिलेटेड कुछ अगला सेंटेंस आएगा। देखिए, बी डी सी ए सही रहेगा। देखिए, चेक कर लेते हैं। बी तो पढ़ लिया, डी देखिए, उदाहरण के लिए, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के रूप में, शी स्पोक ऑफ हाउ द वेरी आइडिया ऑफ रिस्पेक्ट हैज चेंज्ड ओवर टाइम। तो क्या बोलेंगे? ओल्ड से क्या हो गया? न्यू हो गया, बहुत सारी चीजें। उदाहरण के रूप में वे कहती हैं कि किस प्रकार जो सम्मान का जो विचार है ना, वो किस प्रकार समय के साथ बदला है। तो देखिए, काफी कुछ बदला है, ओल्ड से न्यू हुआ, लेकिन इसमें एक उदाहरण बताया गया। तो बी से रिलेटेड क्या है? बी के आगे क्या होगा? डी है, क्योंकि वो पुराना से नया हुआ, तो उसके जस्ट आगे बताया गया, उसका उदाहरण बताया गया, जो बी में जो बात कहा गया। तो बी के बाद डी होगा। अब देखिए, यहाँ पर रिस्पेक्ट के बारे में बताया गया कि उनके समय में, विद्या सुब्रमण्यम के समय में क्या होता था। अब देखिए, फिर बोलते हैं कि भूतकाल में रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं होता था कि कोई भी गुरु के सेम लेवल में बैठा हुआ है। तो ये बोला जा रहा है। यहाँ पर देखिए, रिस्पेक्ट के बारे में बातचीत किए और उसका अगला सेंटेंस में इसका तुलना किए, जो प्रेजेंट का है ना, वो पास्ट से तुलना किया कि पास्ट में ऐसा होता था। तो आंसर हो जाएगा बी डी सी ए। देखिए, 20 में क्या फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली स्थान दिखाई पड़ रहा है, तो खाली स्थान को भरना है। तो लिखा हुआ टाइमर्स एट ट्रैफिक सिग्नल्स दैट हेल्प मोटरिस्ट सेव फ्यूल बाय स्विचिंग ऑफ देयर इंजन्स व्हाइल वेटिंग विल सून बी फेज्ड आउट ड्यू टू टेक्निकल डैश। ठीक है, फेज्ड आउट मीन्स क्या होता है ना, चरणबद्ध तरीके से हटाना, चरणबद्ध तरीके से यानी धीरे धीरे। तो बोला जा रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल पर जो टाइमर लगा हुआ रहता है, जो जो मोटर वाहनों को, ठीक है ना, वाहनों को अपने इंजन को ऑफ करके फ्यूल को बचाने में मदद करता है जब वो इंतजार कर रहे होते हैं। तो ये जो टाइमर्स है,
वो टेक्निकल, क्या टेक्निकल, डैश, टेक्निकल डैश के कारण, ठीक है, उसको जल्द ही हटाया जाएगा, हटाया जाएगा, जल्द ही हटाया जाएगा। यानी टेक्निकल प्रॉब्लम आया तब ना हटाया जाएगा, तो टेक्निकल खामी आया तो खामी के क्या होगा, ग्लिचेस। तो टेक्निकल खामियों की वजह से जो ट्रैफिक सिग्नल पर जो टाइमर लगा हुआ रहता था उसको हटाया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ग्लिचेस। ग्लिचेस मीन्स होता है खामियां। अब देखो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं जो बाकी बचा हुआ तीन, सिंबल्स, ट्रिमर्स, इल्यूमिनेशंस, उसका हिंदी पढ़ लेते हैं। सिंबल्स मीन्स होता है प्रतीक, एस लगा दिए तो प्लूरल हो गए, सब में एस लगाया हुआ, तो मैं आपको सिंगुलर का हिंदी बता रहा हूँ। स्ट्रीमर मीन्स होता है फ्लैग, पताका, फ्लैग में झंडा। इल्यूमिनेशन मीन्स होता है क्या, प्रकाश और व्याख्या। जैसे हिंदी में लिखा हुआ रहता है कि उसके चरित्र पर प्रकाश डालें, ठीक है, उसके चरित्र पर प्रकाश डालें, यानी उसको अच्छे से व्याख्या करना। 21 में क्या, एंटोनिम, ठीक है, एंटोनिम विलोम शब्द। एल्ट्रुइस्टिक मीन्स होता है परोपकारी, दयालु, तो उल्टा क्या होगा, स्वार्थी। और तीनों का मीनिंग क्या होगा पढ़ लेते हैं। सेरेन मीन्स क्या होता है, शांत। सॉफ्ट स्पोकन, मृदु भाषी, ठीक है, मृदु भाषी। आउटस्टैंडिंग मीन्स क्या होता है, बहुत बढ़िया। तो इंडिया का परफॉर्मेंस मैच में आउटस्टैंडिंग था, ऐसे बोलते हैं। तो आउटस्टैंडिंग मीन्स क्या होगा, बहुत बढ़िया। ये 22 में क्या बोला जा रहा है, पैसिव फॉर्म, ठीक ना, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द पैसिव फॉर्म। तो पैसिव फॉर्म हमें चुनना है, एक्टिव में दिया हुआ है, हमें पैसिव में क्या बदलना है, यानी चुनना है। तो लिखा हुआ देखिए, इवन दो आई हैव बीन अवे फॉर ए ईयर, तो ये जहां पर है वहीं पर छोड़ देंगे। और बाकी क्या लिखा हुआ, शी डिड नॉट फॉरगेट मी। तो एक्टिव से पैसिव में करने के लिए क्या करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है यानी वर्ब के बाद जो रहता है उसका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो उसको शुरू में लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हो जाता है। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, आई हो गया। अब देखिए आई सिर्फ किस में है, सिर्फ फर्स्ट में ही है, देखिए सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी है। देखिए आई, आई नहीं है, यहाँ भी आई नहीं है और यहाँ भी आई नहीं है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, इवन दो आई हैव बीन अवे फॉर ईयर, बस यही इसी को आगे लिख दिया गया। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ये, इसका चाहिए पैसिव फॉर्म, इसको हमको बदलना पड़ेगा क्या, पैसिव फॉर्म में। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो शुरू में लिखेंगे, तो आई हो जाएगा। तो देखिए आई, तो आई इसी में है, देखिए इसको, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। बाकी जो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, वो तो सिर्फ इसको सिर्फ आगे लिख दिए हैं, ठीक है। तो इसका पैसिव फॉर्म पे हम ध्यान देंगे, तो इसका पैसिव फॉर्म पे ध्यान देंगे। तो पैसिव फॉर्म तो ये है नहीं, ये भी पैसिव फॉर्म नहीं है और ये भी पैसिव फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये सी को क्या जाना चाहिए था, अंत में जाना चाहिए था। शुरू का सब्जेक्ट अंत में जाता है तो ऑब्जेक्ट हो जाता है, और अंत का ऑब्जेक्ट जब शुरू में आता है तो सब्जेक्ट हो जाता है, बस। 23 में क्या है, जंबल सेंटेंस है, देख के ही पता चल रहा है, उसको करेक्ट ऑर्डर में सजाना है। देखिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं, बी से है, ए से है, सी से है, सी से है, ठीक है, यानी डी से नहीं होगा, डी बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। देखिए पहला सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोडक्शन बताता कि ही मीन्स हुआ, और मीन्स कौन, हमें नहीं पता, यहाँ भी ही लिखा हुआ, तो ये क्या, ए और बी क्या नहीं होगा, जब ए और बी नहीं होगा तो क्या होगा, सी से होगा स्टार्ट। अब देखिए सी क्या, सी के बाद डी है और ए है, तो हम पढ़ेंगे सी के बाद डी पढ़ेंगे या फिर ए पढ़ेंगे। तो सी में बोला जा रहा है अकीतो, नाम बड़ा अजीब अजीब है। अकीतो वॉकड इनटू एन ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप एंड बॉट ए टी पॉट एंड टुक इट होम। देखिए वो क्यूरियोसिटी शॉप किसको बोलते हैं, क्यूरियोसिटी में क्या होता है, उत्सुकता, लेकिन यहाँ पर क्यूरियोसिटी शॉप है, ठीक है, ये अलग चीज है। क्यूरियोसिटी शॉप क्या बोलते हैं ना, वैसे शॉप ना जो अनयूजुअल आइटम्स को बेचता है, अनयूजुअल आइटम्स और क्यूरियोज को बेचता है। अनयूजुअल आइटम्स कहने का मतलब जो दुर्लभ चीज़ों को बेचता है, और क्यूरियोज मीन्स क्या, कलाकृतियों को बेचता है, उस शॉप को क्यूरियोसिटी शॉप कहते हैं। तो अकीतो लड़का है, पता नाम से पता ही नहीं चलता लड़का है, यहाँ से देखिए ही लिखा हुआ तो लड़का ही होगा। तो अकीतो एक पुराने क्यूरियोसिटी शॉप में जाता है और एक टी पॉट खरीदता है और इसको घर ले जाता है, ठीक है, घर ले गया। ऑप्शन में क्या, सी के बाद डी है और ए है, तो पहले हम ए पढ़ लेते हैं। ही पुट इट डाउन टू ड्राई,
वह इसको सूखने के लिए रखता है। तो यहाँ पर भींगा हुआ टी पॉट खरीदेगा तो ना सुखाएगा, तो यहाँ पे भींगा हुआ तो नहीं बताया गया। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं सी के बाद। सी के बाद क्या, ए तो पढ़ लिया, अब डी पढ़ लेते हैं। देखिए लेटर डेट है उस दिन के बाद से। उस दिन के बाद से मतलब क्या, जिस दिन से वो खरीदा है उस दिन के बाद से वह टी पॉट को साफ करता रहा जब तक कि यह सूरज की तरह चमकने नहीं लगा। अब देखिए यहाँ पर साफ करेगा तो पानी से साफ करेगा, तब जाके इसको क्या करेगा, सुखाएगा। ठीक है ना, सुखाएगा। तो डी के बाद क्या होगा, ए होगा। देखिए सी के बाद ए नहीं होगा तो सी के बाद क्या होगा, डी होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी डी ए बी। देखिए सी डी ए बी। सी, अकीतो जाता है वर्ल्ड क्यूरियोसिटी शॉप में, टी पॉट खरीदा, इसको घर ले गया। उस दिन के बाद से वह टी पॉट को साफ करता रहा जब तक यह सूरज की तरह चमकने नहीं लगा। साफ करने के बाद क्या करेगा, इसको सूखने के लिए रखा। तो वो हो जाएगा सी डी ए। सी डी ए, और जो बचा बी अंत में हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो सही स्पेलिंग है जिस शब्द का वो हमें चुनना है। ठीक है, तो सही, ये आपको ध्यान से पढ़ना। ठीक है ना, सही। अब देखिए यहाँ पर जो नोटिस करने वाला चीज़ क्या है, एंटोनिम और सिनोनिम, वो ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, और इसमें करेक्टली पूछ रहा है कि इनकरेक्टली पूछ रहा है, यानी गलत वाला पूछ रहा है। तो ये पढ़ना जरूरी है, तभी जाके आपको क्वेश्चन जल्दी बनेगा। देखिए फिजन, हमें सही चुनना है फिजन। तो एफ आई होता है, गलत हो गया। इंटेंशन, इंटेंशन में से होता है इरादा, आई एन टी ई एन टी आई ओ एन। इंटेंशन में से होता है इरादा, तो ये सही है। तो आंसर हो गया, खत्म। पढ़ लेते फ्यूजन। फ्यूजन में इसके विखंडन, जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन यानी कुछ टूटना। और ये है ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन में होता है क्या, संक्रमण। TRANSFUSION। ट्रांसफ्यूजन में होता है संक्रमण। ये इंजेक्शन है, इंजेक्शन। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स है। फिलिंग द ब्लैंक्स लिखा हुआ है, डैश ऑफ स्मॉल स्टोन्स इज कॉल्ड ए मोजेक। मोजेक, देखिए मोजेक क्या होता है ना, मोजेक ये जो स्टोन्स का पैटर्न होता है, जो अगर छोटे छोटे स्टोन है उनका एक अगर पैटर्न बना दें तो फिगर बन जाता है। ठीक है ना, उसी को बोलते हैं मोजेक। जैसा ये फिगर में आप देख सकते हैं, ये क्या, ये हार्ट का है और ये कॉक है। अब देखिए मोजेक का इस्तेमाल क्या किस लिए किया जाता है, जो वॉल है, दीवार है या फिर फ्लोर है, फर्श है, उसको सजाने के लिए। तो मोजेक किसको बोलते हैं, जो छोटे छोटे जो पत्थर है ना उनको स्पेशल तरीके से क्या सजा देते हैं और कुछ पैटर्न, कुछ चित्र बना देते हैं, तो उसी को मोजेक बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा पैटर्न। डिजाइन, डिजाइन का डिजाइन ही होगा। स्ट्रक्चर में आकार या बनावट। मॉन्ड में क्या होता है, ढेर, टीला, जैसे बालुओं का ढेर।